और यहाँ तक कि क्योंकि 2 वर्ष का कार्यक्रम होता था, तीसरे वर्ष में जबरदस्ती लगता था, नहीं रहना है। तो और ईश्वर ने ऐसा इनके कार्य व्यवहार के आधार पर ईश्वर ने ऐसा साथ दिया कि आज ऐसे पायदान पर खड़े मैं बहुत गौरवान्वित होता हूँ। और जहाँ हम आपको बताएं कि हमारा बच्चा जो छोटा था, तो एक बार श्री किशोर तिवारी जी का कार्यक्रम मोबाइल में देख रहे थे, तो बच्चे ने कहा कि पापा कौन है बड़ा बढ़िया गा रहा है, तो होंगे हमारा शिष्य श्री किशोर तिवारी। बहुत खुश हुआ और जब भी कभी देखता कहता देखो आपके शिष्य गा रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। मैं सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ और सिद्धार्थ भैया हमसे अनुज हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आप इस संस्था के प्रमुख हैं और मेरे जीवन में इस संस्था का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि स्नातक परास्नातक बीएड सब कुछ मैंने यहीं से किया है। शायद आपके जब से यहाँ सक्रियता हुई है तब से मेरा आना जाना कुछ कम हो गया, अन्यथा जैसा कहा आदरणीय अवस्थी जी और माता जी दोनों मुझे बहुत स्नेह देते थे। और जब भी बच्चों के अंदर भी उत्साह होता है, जैसे हमारे जैसे और भी लोग निकल सकते हैं, क्योंकि आज के समय में आपने जो एक भी बात बताई कि कई माध्यम हैं सफलता के, लेकिन आज का जो समय है अगर आप आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो ये जो सांस्कृतिक विकास होता है, अगर किसी छात्र का हो गया और उसके अंदर प्रतिभा है तो उसकी कोई सीमा नहीं, वो असीम हो सकता है। तो थोड़ा सा आप इस वक्त भी हमारी तरफ से विशेष इसके लिए अनुरोध भी है और इस पर आप जो है विचार करिए, कुछ ऐसे सांस्कृतिक आयोजन करिए। हाँ, ये तो मैं चाहता था कि इसकी घोषणा आप करें। और एक बार योजना बनी भी थी, लेकिन माता जी का स्वर्गवास हो गया उसी चीज में। तो लेकिन और विद्यालयों की स्थिति है कि बच्चे पढ़ने नहीं आते। ये प्रक्रिया हम लोग इंटर कॉलेज में भी है, वहाँ भी 40% शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ की भी मानसिकता कुछ ऐसी बनती चली जा रही है कि बच्चों का प्रवेश करा लेते, क्योंकि हम लोगों के विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में, कहीं खेती के नाम पर बच्चे नहीं आते हैं, कहीं किसी अन्य उपक्रम के माध्यम से कहीं दिल्ली कमाने चले गए, क्योंकि सब मजदूर या ऐसे ही निचले स्तर के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे आते हैं। पढ़ाई की थी तो ऐसा नहीं था कि कुछ व्यवस्थाएं इससे कम थी। तो जब यहाँ पढ़े तो शायद आप भी नहाए रहे होंगे, आप बाहर रहे होंगे, केवल यहाँ 2 कमरे थे, एक ऑफिस था और केवल 2 कमरे थे। और सब इस शिक्षा के पथ प्रदर्शक हमें निश्चय ही मैं एक संस्था मैं सरस्वती जयंती प्रकार प्रवेदीकरण का प्रधानाचार्य हूँ, 2018 से हूँ। मुझे इस पीड़ा से थोड़ा सा दर्द हुआ तो मेरे विद्यालय को बड़ा ही में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट किए और जिला स्तर पर भी हुए। एडेड में हाई स्कूल स्तर में जिला स्तर पर प्रथम स्थान मेरे छात्र ने पाया है, इंटर में भी पाया है, 6वां या 7वां स्थान में। खेल प्रतियोगिताओं में भी हमारे छात्रों ने जिला स्तर पर प्राप्त किए हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे तो हो सकता है मैं आपको अच्छी कोशिश पर साक्षात कर सकता। मुझे आज अवस्थी की याद आ रही है। हमारे 2 साथी थे अवस्थी जी के राइट हैंड। भावनाओं का वास्तव में याद आकर के भावुक नहीं होता हूं। कम से कम एक सुयोग के पुत्र मिला है, उनकी उस भगीरथ प्रयास को चरितार्थ करना चाहता है। लेकिन तुम पढ़ो, क्योंकि बच्चे हमारे बिजनेस चले गए, कहीं कुछ रोजगार में चले गए, तो जो है वो निकल नहीं पाता है प्रतिभाएं इंटर के बाद, वो दिशाहीन। तो हमें अपना दायित्व है। और आपकी आपने लाइब्रेरी की जो बात कही है, ये वास्तव में एक
बच्चे आज दिल्ली बम्बई में पढ़ रहे हैं, 10,000 का क्वार्टर लिए हुए हैं, खाते बनाते हैं, लेकिन अच्छी लाइब्रेरी वहाँ नहीं है। बच्चे आगे बढ़ते हैं और बच्चे जब वहाँ फ्रस्ट्रेट होते हैं, माँ बाप ने सार्थक कदम उठाया है। हमारे जो बच्चे हैं वो वास्तव में यहीं पर शिक्षा प्राप्त करके उच्च शिक्षण में और क्षेत्र का नाम रोशन करें। हम आपके प्रयासों की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सभी विश्वविद्यालयों से आए हुए थे छात्र और प्रवक्ता भी आए थे, और ये राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम झुंझुनवाला महाविद्यालय है फैजाबाद में, वहाँ पर हुआ था। तो वहाँ के कुलपति जी जब हमारे माननीय अवस्थी जी का भाषण सुने तो वो मंच पर ही बोले, ये तो भाई नेता नहीं लगते, ये तो नेता नहीं लगते, ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं। तो ऐसे वो विद्वान थे और उनकी सोच इस प्रकार से थी कि बताइए कि इतनी बड़ी संस्था जो है ग्रामांचल के नाम से है, सबसे बड़ी बात है। तो पता नहीं क्या क्या शादी होगी तो फिर लाइब्रेरी में मैं नाना जी थे, दूसरे नाना जी जो उन्होंने शादी कराई, तो मुझे परम आदरणीय सुश्री उषा सिंह जी, इसी कड़ी में उपाध्यक्ष प्रथम माननीय कमल कुमार पांडे जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल कुमार पांडे जी का स्वागत भी अंगवस्त्र और पुष्प गुच्छ भेंट कर किया जाएगा। भैया उपाध्यक्ष प्रथम कमल कुमार पांडे जी, बहुत ही प्रफुल्लित पल और हर्ष का वातावरण। उपाध्यक्ष द्वितीय माननीय रूप नारायण वर्मा जी तो सही है आए और फोटो से वीडियो माननीय संयुक्त सम्मान के कड़ी में संयुक्त प्रकाशन मंत्री माननीय महावीर सिंह जी हैं। वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य श्री जितेंद्र सिंह चौहान जी हैं। माननीय संरक्षक महोदय द्वारा भी माननीय जितेंद्र सिंह चौहान जी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य माननीय हरिहर प्रसाद मिश्रा जी हैं। अगली कड़ी में माननीय दिनेश दत्त मिश्रा जी, माननीय दिनेश दत्त मिश्रा जी, हम चाहेंगे वो मंच पर आए, संरक्षक महोदय के द्वारा सम्मानित किया जाए। कनिष्ठ कार्यकारी सदस्य माननीय अरविंद त्रिवेदी जी से अपेक्षा है कि वो मंच पर आए। कार्यक्रम की इसी कड़ी में इस संगठन के कोषाध्यक्ष माननीय श्री बनवारी लाल जी हैं, बहुत बधाई। एक संगठन के कोषाध्यक्ष और दूसरे संगठन के कोषाध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, बहुत ही हर्ष का पल है, हर्ष का विषय है। सम्मान की अगली कड़ी में कनिष्ठ कार्यकारी सदस्य माननीय संजीव कुमार पांडे जी हैं, किया जा रहा है।
व्यापार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सोनू द्विवेदी जी हैं। आदरणीय सोनू द्विवेदी जी माननीय संरक्षक के द्वारा भी सोनू द्विवेदी ये शिक्षा की अलग और ज्योति। अभी आज आप व्यस्त हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप लोगों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े और ईश्वरशाली मनोकामनाएं। अयोध्या का मंदिर है, यहाँ से बच्चे निकले और सबका जो है पूरे हैदरगढ़ बाराबंकी और देश का भी नाम ऊंचा करें। उसी कार्य में हम लोग लगे हैं। हमारा समाज हमारा देश एक साथ बिल्कुल शुभकामना है। बहुत अच्छा आपका विचार है, बहुत अच्छा कार्य है और सबके समन्वित प्रयास से एक चीज कहना चाहता हूँ सिद्धार्थ जी, आप सबसे बहुत छोटे हैं। आपके पूरे पिताश्री क्षेत्र में हैदराबाद तहसील बहुत अत्यंत पिछड़ा हुआ था, तो मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह जी को लेकर ग्रामांचल और नवोदय आए। और नवोदय में जब हेलीकॉप्टर की धूल उड़ी थी तो मैं बहुत छोटा सा मैं देखने गया था। पहली बार हेलीकॉप्टर देखने का सौभाग्य मुझे मिला था। मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी आए थे, उन्होंने शिक्षा का एक मंदिर दिया था नवोदय विद्यालय। उसके बाद से आपके पिताश्री ने ग्रामांचल परिवार की आधारशिला रखी, जहाँ स्नातकोत्तर शिक्षा देने के साथ साथ BPEd, DLEd, DLEd बताई कि इस बिल्डिंग हॉल का नामकरण राजनेताओं से हटके, क्रांतिकारियों से हटके आपने अधिवक्ता हित के लिए, उन्नयन के लिए सतत प्रयास करने वाले हमारे अग्रज जो आज गणबलीन हैं, अपने शिक्षा के रूप में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। और इस परिवार से निकले तमाम लोग, चाहे वो अधिवक्ता समाज से हों, चाहे वो वैज्ञानिक समाज से हों, चाहे वो अध्यापक के रूप में हों, अपनी अभूतपूर्व योगदान इस देश के विकास में दे रहे हैं। इसके लिए गणराज्य सरकार बधाई का पात्र है। हमारी आकांक्षा और इच्छा है कि ये परिवार इसी तरह से अपनी खुशबू बिखेरता रहे और शिक्षा जगत में जो इस समय रेटिंग चल रही है, उस रेटिंग में प्रथम स्थान देश में प्राप्त करे, ये मेरी बात है। मुझे थोड़ा पीछे ऐसे लंबा खड़े हो जाते हैं भैया। अभी गेट पे क्या है हमारे अभी हमारे छोटे भाई ग्रामांचल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संरक्षक के द्वारा अधिवक्ताओं के उत्थान हेतु एक कंप्यूटर प्रदान किया गया है। इसके लिए बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, मैं सराहना करता हूँ, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि संस्था को प्राप्त होती रहे, शिक्षा का उन्नयन इसी तरह बढ़िया चलता रहे। सिद्धार्थ अवस्थी जी एक बार पूरा ढेर सारी जितनी बधाई दे सकता हूँ
ज्यादा